हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, मनुष्य व स्तनधारियों में वायु बाहर से फेफड़ों के अंदर इस क्रम में जाती है। पहला विकल्प है नासागुहा, लेरिंक्स, ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनी, कूपिका। दूसरा विकल्प है नासागुहा, ग्रसनी, लेरिंक्स, श्वास नली, श्वासनिका, श्वसनी, कूपिका। तीसरा विकल्प है नासागुहा, लेरिंक्स, ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनिका, कूपिका। आखिरी विकल्प है नासागुहा, ग्रसनी, लेरिंक्स, श्वास नली, श्वसनी, श्वासनिका, कूपिका। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मनुष्य व स्तनधारियों में वायु बाहर से वायु बाहर से फेफड़े में जाती है। वायु बाहर से फेफड़े में जाती है। और किस प्रकार से वायु फेफड़े में जाती है, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले वायु नासा गुहा में पहुंचेगी। नासा गुहा में पहुंचने के बाद वायु ग्रसनी में पहुंचेगी। ग्रसनी के बाद वायु लेरिंक्स में पहुंचती है और लेरिंक्स में पहुंचने के बाद वायु श्वास नली में पहुंचेगी। श्वास नली में वायु पहुंचने के बाद वायु श्वसनी में पहुंचती है और श्वसनी के बाद वायु श्वसनिका में पहुंचती है। श्वसनिका में पहुंचने के बाद वायु कूपिका में पहुंचती है। कूपिका में पहुंचती है। चलिए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है नासागुहा, लेरिंक्स, ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनी, कूपिका। यह विकल्प गलत है, क्योंकि सबसे पहले नासागुहा में वायु पहुंचती है, उसके बाद ग्रसनी में पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर विकल्प में है दूसरे स्थान पर लेरिंक्स, इसलिए यह गलत है। दूसरा विकल्प है नासागुहा, ग्रसनी, लेरिंक्स, श्वास नली, श्वसनिका, श्वसनी, कूपिका। यह विकल्प गलत है, क्योंकि जो श्वसनिका है इसमें वायु श्वसनी के बाद पहुंचती है, इस कारण से दूसरा विकल्प गलत है। तीसरा विकल्प है नासागुहा, लेरिंक्स, ग्रसनी। यह भी विकल्प गलत है, क्योंकि ग्रसनी के बाद वायु लेरिंक्स में पहुंचती है। तीसरा विकल्प भी गलत है। आखिरी विकल्प है नासागुहा, ग्रसनी, लेरिंक्स, श्वास नली, श्वसनी, श्वासनिका, कूपिका। यह विकल्प सही है। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।